हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा, वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो टॉपिक है हमारा, वो क्लास 11th में तो काम आना ही आना है, 12th में भी काम आएगा, बीकॉम में भी काम आएगा, CS, CA, CMA और जनरल लाइफ में भी काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा टॉपिक है भाई जो हर जगह काम आएगा। ये तो टॉपिक ना होके मास्टर हो गया, मास्टर की। तो सर टॉपिक का नाम है GST। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं इसको सर? हम इसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंडिया में जो इसको इम्प्लाई किया था यानी अप्लाई किया गया था, ये कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अब गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स का मतलब होता है जो किसी की फिजिकल फॉर्म होती है। फिजिकल फॉर्म मतलब जैसे ये पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी होती है। क्लियर है सर? ओके, उसको बोलते हैं हम फिजिकल सर्विस वाले को कहते हैं हम गुड्स। और सर्विसेज क्या होती है सर? सर्विसेज जो क्या होती है? इनविजिबल्स होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल क्या करेंगे? इसको हम फील करेंगे। अब ऐसी कौन सी सर्विस होगी सर? बिल्कुल ऐसी सर्विस होती हैं जैसे आपकी होटल सर्विस। ठीक है जी, आपकी क्या होगी? होटल सर्विस या एयरलाइन सर्विस या आपकी कम्युनिकेशन सर्विस होती है ना सर। जैसे कि एक बंदा इंडिया में बैठा है और एक बंदा अमेरिका बैठा है, आराम से बातचीत हो रही है उनके बीच में? बिल्कुल हो रही है। क्या आपको दिखाई देता है कि कोई तार झूमती हुई जा रही है इंडिया से अमेरिका में? ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी कि ये सारी क्या चीज़ें होती है? हमारी सर्विस, और इसके बदले हम क्या करते हैं? पे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सर टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। बेसिकली जो टैक्सेस होते हैं इसको हम भारत में दो पार्ट में बांटते हैं सर। एक होता है सर हमारा डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है सर हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली हमारा आता है इनकम टैक्स। ठीक है जी, कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारी कंपनीज पे करती है, और कैपिटल गेन टैक्स जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट और ये कंपनीज। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे क्या आते हैं? सेल टैक्स, यानी कि जो भी हम माल बनाते हैं, बेचते हैं, उसको हम जो बेचते हैं उसका सेल टैक्स। सर्विस टैक्स मतलब जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसका टैक्स चुकाना पड़ता है। वैट का मतलब होता है सर वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, म्यूनसिपल टैक्स, टोल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और एक और होता है जैसे हम मूवीज में करते हैं ना, इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब हुआ क्या? तो क्या हुआ? अब जो हमारा 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने ये कहा कि भाई जो जितने भी हम ये सारे टैक्स दे रहे हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हम चुकाते हैं, अब क्या होगा? ये सारे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या दिया जाएगा? इसके बदले केवल एक ही टैक्स दिया जाएगा, जिसे बोलेंगे हम GST। यानी कि पूरे भारत में हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। यानी ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस को हटा दिया जाएगा और इसके बदले एक ही टैक्स का नाम दिया जाएगा, वो कहलाएगा हमारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आपको मैं थोड़ा एक एग्जांपल के उसके मैं समझाता हूँ कि कैसे ये हमारा क्या होता है। कि भैया जो हमारा प्रीवियस, और ये हमारा हो जाएगा सर क्या? आफ्टर GST। ठीक है, आफ्टर GST। तो पहले क्या होता था हमारा टैक्स की प्रणाली, और उसके बाद क्या होती थी? ठीक है ना, प्रॉपर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमने टैक्स को मान लिया 10% मान लिया फ्लैट। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी हमारी क्या हो जाए? ईजी हो जाए। अब सपोज करिए कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या करा कि 100 रुपये लगाकर एक प्रोडक्ट बनाया और उसको 100 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा है। यानी कितने बेचेगा वो? 200 रुपये में। 100 रुपये की लागत लगी, कॉस्ट,
और 100 रुपये का उसने इसमें क्या जोड़ा, अपना मुनाफा जोड़ा, यानी 200 रुपये का वो हो गया। तो अब वो उस पर कितना लगाएगा टैक्स, सर कितना लगेगा 10%, तो 10% कितना हो गया 20 रुपये, यानी कि उसको ये कितने का पड़ा माल, ये कितने का बेचेगा वो 220 रुपये का। ठीक है जी, कितने का 220 रुपये का। अच्छा जी, अब ये कहाँ जाएगा, इसका होलसेलर पे। अब होलसेलर क्या करेगा, तो यानी कि होलसेलर को ये माल 220 रुपये का पड़ा, उसमें उसने अपना 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, तो टोटल हो गया 230 रुपये का। फिर इसमें वो कितना करेगा, टैक्स पे करेगा 10%, तो 230 रुपये का टैक्स हो जाएगा 23 रुपये, यानी कि ये प्रोडक्ट उसको कितने का पड़ गया 253 का। ठीक है जी, तो 253 का वो रिटेलर को सोल्ड आउट करेगा। रिटेलर के पास ये पहुंचेगा सर 253 रुपीज़ का, तो रिटेलर इसकी ये पहुंच गया रिटेलर के पास। तो रिटेलर इसमें क्या करेगा सर, 253 में वो भी अपना 10 रुपये का मार्जिन कम से कम जोड़ेगा, तो कितना हो गया 263 रुपये। इस पर 10% कितना हुआ 26.30, यानी कि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचा वो कितने का पहुंचा, इतने रुपए का पहुंचा हार्डली। ठीक है जी, चलिए अब समझते हैं हम कहानी आफ्टर जीएसटी का क्या कहानी हुई हमारे साथ। ठीक है, तो हम वही मान के चलते हैं भाई 100 रुपये का प्रोडक्ट था, मतलब 100 रुपये की लागत लग के 100 रुपये का वो अपना जोड़ के तो कितना हुआ इसका 200 रुपये का हो गया। ठीक है, अब 200 रुपये का हुआ तो इस पे प्रॉफिट जोड़ के तो इसका 10% कितना हुआ सर 10 रुपये, यानी कि कितना का हो गया माल हो गया सर 210 रुपये का। ठीक है, फिर उसने इसको होलसेलर को किया, तो होलसेलर में उसने अपना 10 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, तो कितने का हो गया सर 220 रुपये का। अब इस पे लगेगा सर 10%, तो कितना हो गया 1 रुपये, तो माल कितने का पड़ा 221 रुपये का। इसने भी अपना प्रॉफिट जोड़ा 10 रुपये का, तो कितने का हो गया 231 रुपये का। इसका 10% यानी कि 1 रुपया, यानी कि अल्टीमेटली ये कस्टमर को कितने का पड़ा 232 रुपये का। अब खुद देखिए यहाँ पर ये 232 है, ये 289 है, तो कितने का फर्क पड़ा, ये प्रीवियस जीएसटी है, ये आफ्टर जीएसटी है, तो पूरा का पूरा 57 रुपये 30 पैसे का फर्क पड़ गया। यानी कि जीएसटी से हमें बहुत ज़्यादा फायदा है, आम कंज्यूमर को बहुत फायदा है जीएसटी लगने से, क्योंकि पहले क्या होता था टोटल अमाउंट पे लग रहा था, हर बार रिपीट होता, यानी कि वैल्यू एडिड पे टैक्स लग रहा था। अब यहाँ पर नहीं, इसमें टोटल टैक्स, यहाँ वैल्यू एडिड पे, यानी कि जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं केवल उस पर टैक्स लग रहा है। तो मेरे लिहाज से तो ये काफ़ी फायदेमंद है एज अ कंज्यूमर के लिए। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं, तो सर इसका सीधा सा जवाब है 3 तरह का। पहला होता है हमारा CGST, सॉरी हम इसको से कर लेते हैं, पहला होता है हमारा CGST, दूसरा होता है सर हमारा SGST, और लास्ट है हमारा कौन सा IGST। C फॉर आपका यहाँ पर आ जाएगा सर सेंट्रल, S फॉर यहाँ पर आ जाएगा सर आपका क्या स्टेट। ठीक है, और I फॉर आपका आ जाएगा क्या इंटीग्रेटेड। सी फॉर सेंट्रल जीएसटी, यानी कि जो टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एसजीएसटी यानी कि जो टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का। और इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है बेटा, इसका जो अभी जो नॉर्म्स होता है ये काफ़ी टफ होता है, अभी आपको समझाने लायक भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये सिलेबस में भी नहीं है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आप टैक्स तो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, फिर गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि इस टैक्स का कितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और इस टैक्स का कितना पोर्शन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो इसमें हमारे जो टैक्स के स्लैब्स हैं, स्लैब्स जिसको बोलते हैं, वो 5 स्लैब्स में डिवाइड कर रखा है। एक हो गया पहला आपका 0%, जिसमें आपके बताते भी पूरा जवाब देंगे आपको। फिर आता है सर आपका 5%, फिर आता है आपका सर 12%, 18% और 28%। तो पूरे कितने हो गए हमारे सर 5 स्लैब्स हो जाते हैं हमारे इसके। तो जो 0% में होते हैं इसमें नेसेसिटी के होते हैं, जैसे हमारा आता है सर फूड मटेरियल या वेजिटेबल्स हो गए आपके, हरी सब्जी जिसको बोलते हैं, एग्स वगैरह इसके अंदर आ गए, बुक्स हो गई, ब्रेड्स हो गई, ये 0% के स्लैब के अंदर हमारी आती है। ठीक है जी, फिर आता है 5% वाला। जो 5% की कैटेगरी हुई इसमें टी आ गया आपका इसमें आपके शूज़ वगैरह आ गया, इसमें रेलवे टिकट्स वगैरह आ गई इसके अंदर। ठीक है सर, और जो 2 स्टार
2 स्टार जो रेस्टोरेंट हो गए उनका खाना पीना इसके अंदर आ जाता है। 12 से 18% में जो आते हैं आपके, जो 12 से 18% में जो स्लैब के अंदर आएंगे वो हो जाएंगे आपके सर मोबाइल फ़ोन्स जो आपकी ज़िंदगी बन चुके हैं आज की डेट में, कैमरा हो गए आपके, ठीक है जी, टीवी हो गया आपका एलईडी वगैरह, या आपके फूड आइटम्स हो गए, या आपकी महंगे जो बिस्लरी पानी की बॉटल्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है जी। फिर आता है लास्ट हमारा 28, ये बेसिकली हमारा क्या होता है लग्जरी आइटम्स के लिए आता है, जैसे आपके ट्राउजर्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, आपके टेलीकॉम सर्विस आ गई आपकी, ठीक है, या 5 स्टार्स आपके क्या आ गए रेस्टोरेंट्स आ गए आपके, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं लग्जरी आइटम्स के अंदर। क्लियर है? चलिए सर थोड़ा जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे कैसे बन सकता है इसका, और स्लैब देखते हैं। सपोज करिए ये आप है, क्लियर है, आपने क्या किया यहाँ से परचेज़ किया, ये कोई एक आपका होल सेलर है, ठीक है ना, आपकी शॉप है, और आप अपनी शॉप के लिए क्या करते हैं यहाँ से होल सेलर से, किससे, होल सेलर से माल खरीदते हैं, क्या करते हैं आप परचेज़, आप क्या कर रहे हैं परचेज़। तो सपोज करिए आपने 100 रुपये का सामान लिया, इससे कितने का लिया 100 रुपये का सामान इससे परचेज़ किया, तो आपके पास माल पहुंच गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे पे करेंगे, कितने रुपए 100 रुपये, तो 100 रुपये तो पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और इसके साथ आप क्या देंगे इसको प्लस टैक्स, ठीक है। सपोज करिए टैक्स आपका 18 है, 18 रुपये, 18% हो गया, 100 रुपये का 18% हो गया, ठीक है। तो आपने इसको कितना पे किया बेटा 100 + 18 टोटल किया 118 रुपये पे कर दिया। क्लियर है सर, 118 रुपये आपने इसको पे कर दिया। अब ये जो आपने 118 रुपये पे किए हैं तो ये एक तरह से आपके लिए क्या है एसेट्स हैं, एक तरह से आपके लिए क्या है ये एसेट्स हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी, ठीक है जी। अभी समझते हैं, अभी आप इसको पहले समझिएगा फिर मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। फिर आपने जब आपकी दुकान पे क्या हो गया सामान आ चुका है, अब आप उस सामान को रख के सजाएंगे तो नहीं अपनी दुकान में, आप उसे क्या करेंगे बेटा बाहर सोल्ड कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। आप उसे क्या करेंगे सेल करेंगे बाहर, ठीक है। जब आप उसको सेल करोगे तो आपने उसके लिए कितने खर्च किए 100 + 18, तो ऑब्वियस से बात है उसको आप थोड़ा महंगा बेचोगे, ठीक है। सपोज करो आपने उसको 200 रुपये में बेचा किसी को, ये थर्ड पर्सन को, ये कौन हो गया कंज्यूमर हो गया, ठीक है जी। आपने कंज्यूमर को उसको 200 रुपये में बेचा, तो जब आप उसको बेचोगे तो प्लस उसमें आप 200 रुपये के हिसाब से टैक्स भी लोगे, तो 18 का 100 रुपये पर 18 दिया तो 200 रुपये कितने देंगे 36, तो वो कितने पे करेगा आपको सर 36 पे करेगा, ठीक है। तो आपने कितना कलेक्ट कर लिया इससे, कितना कलेक्ट किया 236 रुपये आपने कलेक्ट कर लिया उससे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर हम आउटपुट जीएसटी, ठीक है जी। और ये जो आउटपुट जीएसटी है, ये जो पैसा मैंने इससे कलेक्ट किया है 36 रुपये, ये मैंने किसको पे करने गवर्नमेंट को पे करने। तो ये जो मैं पैसा अपने पास रखूंगा ये किस फॉर्म में रखूंगा लाइबिलिटी की फॉर्म में रखूंगा अपने पास, ठीक है ना। ये किसकी फॉर्म में रखूंगा मैं लाइबिलिटी की फॉर्म में अपने पास रखूंगा। तो इसलिए मेरा क्या हो गया ये हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी और ये क्या हो जाएगी मेरी सर एसेट्स हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने इसको पे किया होलसेलर को, तो होलसेलर को पे करने के बाद मैंने इसको पे तो कर दिया, पर इसके बदले मैं जब इसको सोल्ड आउट करूंगा तो मुझे इससे ये रिकवर हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया मेरे लिए एसेट हो गया। और जब मैंने कस्टमर को यानी कंज्यूमर को बेचा है तो कंज्यूमर का जो पैसा मैंने बेचा है, जो ये इसका टैक्स कलेक्ट किया, ये टैक्स मैं किसको पे करूंगा गवर्नमेंट को, तो मैं इस टैक्स को संभाल के रखूंगा एज अ लायबिलिटी। तो इसलिए क्या हो जाता है ये आउटपुट जीएसटी, और ये क्या होता है मेरा इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी तो मेरे लिए एसेट हो जाएगी और आउटपुट जीएसटी होगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमारी जर्नल क्या बन जाएगी, हमारी जो जर्नल बनेगी, तो मैंने फर्स्ट केस में क्या किया था परचेज किया था, तो एंट्री बनेगी मेरी परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान था बेटा 100 रुपये, और मैंने 18 रुपये पे किए थे, तो वो भी मेरा क्या होगा डेबिट। और किस रूप से होगा वो मेरा इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। और क्या होगा टू, जो बंदे का नाम हो सपोज कर लो राम, टू राम, तो कितना हो गया टोटल 118 रुपये। क्लियर है सर। और ऐसे ही हम सेल क्यों बना लेते हैं, जब हमने सेल किया था किसको किया था सेल, सपोज को राम था, मोहन को हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, मोहन डेबिट हो गया, और टू सेल्स अकाउंट हो गया, ठीक है। सेल्स अकाउंट कितने का था सर, पूरा 200 रुपये का था, पर उसमें टैक्स भी था, तो टू
आउटपुट जीएसटी अकाउंट, क्योंकि आउटपुट हमारे लिए क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपके लिए, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का जो नेचर होता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कितना हो गया 36, तो टोटल कितना पे किया उसने हमें 236, ठीक है। चलिए इसी के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर रिटर्न हो जाता है तो क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है तो क्या होता है। हमें पता है परचेज हमारा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, हमारा नेचर से क्रेडिट होगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो इस समय राम जो है, राम हमारा क्या था इसमें, हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राम गिवर था। अब जब रिटर्न की एंट्री बनेगी हमारी, किसकी बनेगी सर, गुड्स रिटर्न करना है। तो यानी कि जब अब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, तो ठीक है। हम अब क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पर क्या परचेज में हम परचेज कर रहे थे राम से, अब हम राम को वापस कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम, राम को डेबिट करेंगे। अब परचेज हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। कितने का माल वापस गया, 100 रुपये का। अब यहाँ पर देखिए इनपुट हमने पहले क्या किया था, डेबिट। अब इसको कैंसिल करने के लिए, यानी कि हमारा रिवर्स हो गया एंट्री, तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 2 इनपुट जीएसटी कितना, वही 18, तो टोटल कितना हो गया 118। क्लियर है। तो ऐसे ही हम सेल्स को भी कर लेते हैं। सेल्स की मैं यहाँ बनाता हूँ, सेल्स रिटर्न की एंट्री मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है जी। तो सेल्स रिटर्न यानी जब हमने सेल किया था तो मोहन हमारा रिसीवर था, अब हम रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो हम हमारे पास वापस आएगा तो हम क्या बनाएंगे एंट्री सर, तो हमारी बन जाएगी सर, सेल हमारा होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आउटपुट हमारा क्रेडिट था, तो अब इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, और 2 किसको, बिल्कुल मोहन को, 2 मोहन। तो सेल्स रिटर्न कितना हुआ हमारा 200 रुपये, और ये 36, और पूरा आ गया हमारा 236, ठीक है। तो हमने परचेज की एंट्री भी सीख ली, परचेज रिटर्न की भी, सेल्स की एंट्री भी सीख ली, और सेल्स रिटर्न की भी एंट्री हमने यहाँ पर सीख ली है। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। आगे हम और सीखेंगे कि और जर्नल एंट्रीज को हम कैसे बनाते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।